देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ में हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। देश में एक बार फिर जमीन कांपी, लेकिन गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बीती रात जम्मू कश्मीर, गुजरात और लेह लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए। देश के अलग अलग हिस्सों में आई इस प्राकृतिक हलचल ने लोगों को रात में नींद से जगा दिया। आपको बता दें, जहां शुक्रवार देर रात गुजरात के कुछ हिस्सों में धरती हिली, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। इससे पहले जम्मू कश्मीर में रात के समय में 2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, तो वहीं लेह लद्दाख में भी धरती ने करवट ली। यहाँ 3 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। राहत की बात यह रही कि किसी क्षेत्र से जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। गुजरात, खासकर कच्छ और आसपास के इलाके भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं। गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी GSDMA के अनुसार बीते 200 वर्षों में गुजरात में 9 बड़े भूकंप आ चुके हैं और 26 जनवरी 2001 को कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप को कौन भूल सकता है, जिसमें करीब 13,800 लोगों की जान चली गई थी और 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। रुक करते अगली खबर की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान सेना ने एक अन्य सैन्य अभ्यास किया। इस दौरान एक सैन्य वाहन पलट गया, जिससे 2 सैनिकों की मौत हो गई और 3 सैनिक घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। यह घटना उस समय हुई जब दोनों देशों के बीच हालात बहुत तनावपूर्ण है। पाकिस्तान सेना ने इस दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। असम में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 70% मतदान हुआ है। 14 जिलों में हुए इस मतदान में कुल 89 लाख मतदाता योग्य थे। मतदान शांतिपूर्ण रहा है, हालांकि कुछ स्थानों पर मामूली घटनाएं हुई हैं। 348 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिनमें अधिकांश सत्तारूढ़ NDA गठबंधन से हैं। 2 मई को असम में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 14 जिलों में मतदान हुआ है, जिसमें 70% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कुल 89 लाख मतदाता 12,916 मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए योग्य थे। मतदान सुबह करीब 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चला और अधिकांश स्थानों पर शांतिपूर्ण रहा। कुछ क्षेत्रों में मामूली घटनाएं हुई, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। इस चरण में 348 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए, जिनमें से अधिकांश सत्तारूढ़ NDA गठबंधन से हैं, जिनमें भाजपा और असम गण परिषद शामिल है। भीषण गर्मी में जहां बिजली पानी की मार झेल रही जनता, वहीं दूध की कीमतें भी राहत छीन रही है। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब पराग ने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं, यानी सुबह की चाय भी जेब पर भारी पड़ने लगी है। महंगाई की मार एक बार फिर आम जनता की जेब पर भारी पड़ रही है। मदर डेयरी और अमूल के बाद अब पराग डेयरी ने भी दूध के दामों में इजाफा कर दिया है। नई दरें 3 मई से लागू हो चुकी हैं। अब जानिए कौन कौन से वेरिएंट कितने महंगे हुए हैं। देश में दूध की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब पराग डेयरी ने भी अपने दूध के सभी वेरिएंट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। नई दरें 3 मई से लागू हो गई हैं। फुल क्रीम दूध 1 रुपए महंगा होकर 69 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं टोंड और स्टैंडर्ड दूध के दामों में भी 1-1 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। डेयरी प्रबंधन का कहना है कि उत्पादन और लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ने की वजह से यह फैसला लेना पड़ा। इससे उपभोक्ताओं को अब रोजाना की जरूरतों के लिए ज्यादा खर्च करना होगा। तो आपको बता दें खबर राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल में शॉर्ट एनकाउंटर पर विधानसभा के वरिष्ठ नेता रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद करने वालों को बिरयानी नहीं बल्कि सख्त जवाब मिलेगा। उन्होंने मोहन सरकार की पुलिस की सख्त कार्रवाई की सराहना की है, जो अब और भी ज्यादा सख्त हो गई है। भोपाल में शॉर्ट एनकाउंटर के बाद विधानसभा के वरिष्ठ नेता रामेश्वर शर्मा ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद करने वालों को अब बिरयानी नहीं बल्कि सख्त जवाब मिलेगा। उन्होंने मोहन सरकार की पुलिस की सख्त कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा है कि अब किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शर्मा ने यह भी कहा है कि पुलिस अब और भी सख्ती से कार्रवाई करेगी ताकि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। पुलिस प्रशासन अपनी पूछताछ की कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन इस कार्रवाई के लिए अपराधियों ने जहां जहां घटनाएं घटित की है, उन स्थानों का भी जो है मौका मुआयना कर रही है। इस समय अगर पुलिस की पूछताछ में कोई जो है आनाकानी कर रहा है, लापरवाही कर रहा है और पुलिस को जो है झांसा देकर पेशाब के नाम पर उतरकर वो पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर अपराधी अगर भागने और पुलिस पे हमले करने की कोशिश करेगा, तो पुलिस उसको बिरयानी नहीं खिलाएगी। तो रुक कर लेते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में आज शाम का मौसम डराने वाला हो सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज तूफान, बिजली और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है।
कहीं हवाओं की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। लोगों के घरों में रहने और सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। मध्य प्रदेश के विदिशा, टीकमगढ़, निवाड़ी, बालाघाट, डिंडोरी और अनूपपुर में आज शाम तेज तूफान, ओले और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इन इलाकों में हवाएं 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। वहीं राजगढ़, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, दमोह, पन्ना, जबलपुर और कटनी समेत कई जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से खुले में न निकलने, पेड़ों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। अभी मध्य प्रदेश में देखा गया तो मेनली थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज चालू है। लास्ट 2 दिन में देखा तो ईस्ट एमपी में कल काफी डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म के साथ गस्टी विंड और बारिश मिला है। वेस्ट में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे ग्वालियर चंबल रीजन में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुआ है। तो ये स्थिति अभी आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहने का चांसेस है। इसलिए अभी तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं, 1-2 दिन में टेम्परेचर कम होने का चांसेस है। तो हम अभी इसका हीट वेव का वार्निंग नहीं रखा है आने वाले 7 दिन तक, बट थंडरस्टॉर्म के लिए वार्निंग है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में गस्टी विंड स्पीड और हेलस्टॉर्म के लिए भी वार्निंग है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।